जैसा आपने बोला कि मिड 30s में ये एक ट्रांजिशन हाँ, फेज होता है। सो हाँ, आई मीन आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि हाँ, उस टाइम रिस्क कितना होता है? जैसे इस टाइम लेट्स से पीपल से कि भाई अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, उस टाइम अगर लेट्स से यू स्टार्ट योर ओन वेंचर वगैरह चीजें, हाँ, सो हाँ, यू आर एट अ लोअर रिस्क कंपैरेटिवली। एट योर या 30s यू आर एट अ हायर रिस्क। सो व्हाई डू स्टिल पीपल मतलब स्विच करते हैं कि अभी मेरे पास रिस्क ज्यादा है? सो ये मुझे थोड़ा सा। ये सारी चीजें ना वो प्लान करके नहीं करी जाती हैं कई बार, मतलब ओके। सरकमस्टांसेस। तो एक जैसे मैं अभी बराक ओबामा का मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा था कोई पॉडकास्ट पे, तो कह रहा था कि यार मतलब कई बार ना वो सरकमस्टांसेस राइट हो जाती हैं और तब आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है आपने। तो मतलब आप इसका मतलब वो बहुत ऑब्जेक्टिव मेजर से आप नहीं देख सकते हो कि एब्सोल्युटली स्पीकिंग मतलब जो है क्या ये क्या 20 सही समय है या मिड 30s है। ओके। आई जस्ट सी के मतलब इमिग्रेंट्स के लिए ना यहाँ पे यूएस में मिड 30s एक तरह का वो सही टाइम बन जाता है, क्योंकि मतलब इमिग्रेशन जो है जनरली उनका उस एज तक आते आते सॉर्ट हो जाता है। और इसमें मतलब मेजर चीज तो वही है, परमानेंट रेसिडेंट वाला होता है जिसको कोलिक्वली जो ग्रीन कार्ड कहा जाता है तो वो होता क्या है कि ना आप ग्रीन कार्ड जब तक आपका ना हो जाए तब तक आप जो है अपनी कंपनी के आप फाउंडिंग मेंबर नहीं हो सकते हो। तो जैसे जनरली ज्यादातर लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, अमेजोन हो गया या किसी भी तरह की कोई भी कंपनी पे, वो वर्किंग वीजा पे होता है जिसको H1B बोला जाता है। तो H1B के कुछ रूल होता है जिनमें से एक होता है कि मतलब आप जो है इट इज नेसेसरी दैट यू रिपोर्ट टू समवन दैट कैन फायर यू इफ नीडेड। मतलब अगर आपने ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपका आप अगर परफॉर्म ना करो तो आपका बॉस आपको फायर कर सके। तो जैसे आपने अगर खुद की कंपनी बना ली तो आपको कौन फायर करेगा? आप ही की तो कंपनी है। तो इसीलिए जो है H1B के अंडर मतलब जो है अपनी ओन कंपनी स्टार्ट करना बड़ा ट्रिकी होता है। जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैं मतलब लॉयर हो सकता है कोई लूप होल निकाल ले, बट जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट। एटलीस्ट यू कैन नॉट बी अ को फाउंडर। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मतलब आप अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओ, कुछ हो सकता है कुछ उसमें, बट जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट। तो अ लॉट ऑफ पीपल देन व्हाट दे डू इज दे यहाँ मास्टर्स करने आए, मतलब उन्होंने कुछ मतलब जो है 5-10 साल अपना एक्सपीरियंस लिया बड़ी कंपनियों में, तब तक उनका ग्रीन कार्ड हो गया। एंड दैट इज व्हेन दे देन डिसाइड कि भाई मेरे को अपने अपना वेंचर खोलना है। या कई बार लोग ये कर लेते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली में काफी कॉमन है कि मतलब लोग जो है किसी छोटी कंपनी चले जाते हैं जहां उनको डायरेक्टर बना दिया जाता है कि क्योंकि क्योंकि बड़ी कंपनियों में काम करने का डाउनसाइड ये है कि मतलब आपको जो पूरा जो जैसे यार अमेजोन का एडवर्टाइजिंग बिजनेस ही ले लो, पहले तो अमेजोन है, उसके हाँ, अंडर मतलब एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, और वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा होगा। बहुत बड़ा है, और उसमें से जो है एक छोटी सी टीम में मैं काम करता हूँ। तो अब मतलब जो है मैं एडवर्टाइजिंग बिजनेस को तो बहुत ज्यादा नहीं हिला पाऊंगा। मेरा काम इंटरेस्टिंग है अपने वे में, हम्म, बट जैसे मतलब बहुत जिसको क्या बोलेंगे, बहुत सिलोड हो जाता है कि बहुत मतलब जो है एक बहुत ही छोटा पार्ट पजल का आप उस पे हम्म, काम कर रहे हो। तो उसमें भी सीखने को चीजें मिलती हैं। बट जैसे मतलब अगर आपको एक बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करना है, तो जैसे मतलब आप किसी जैसे वो वाला एग्जांपल ले ले अपन कि मतलब छोटी कंपनी में आप डायरेक्टर बन गए ऑफ मशीन लर्निंग, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बन गए, आप कुछ बन गए, या सीटीओ भी बन जाते हैं कई लोग अगर फाउंडिंग स्टेज पे पहुंच जाए तो उसमें तो क्या है ना कि आप अब जो भी करोगे आपके डिसीजंस का बहुत वाइड इम्पैक्ट है, कि पूरी कंपनी वाइड आपका मतलब जो है सारे प्रोडक्ट्स में आपका जो है मतलब कंट्रीब्यूशन जाएगा। एंड पीपल इन देयर लेटर स्टेजेस फाइंड दैट मोर एक्साइटिंग, कि जो है मतलब एक बार उनका मतलब वो बड़ी कंपनी का सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो गया, दे आर लाइक यार ये तो मेरे को करते आता है, नाउ आई वांट समथिंग दैट्स मोर एक्साइटिंग। तो दैट्स व्हाई दे स्विच। अब रही बात रिस्क की, तो यार मतलब एक बार आपका जो परमानेंट रेसिडेंसी आपका हो गया तो आपकी वीजा की रिस्क तो नहीं रही, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है, भले ही आपके पास काम ना हो, आप यहाँ मतलब बैठ के जो है अपने घर पे रिलैक्स कर सकते हैं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इलीगली यहाँ हो। तो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट। तो इमिग्रेशन आपका सेट है। दूसरा मतलब रही बात मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह की, तो जैसे इसीलिए मैंने कहा सिलिकॉन वैली दैट्स अनदर रीजन व्हाई इट्स सो गुड, क्योंकि मतलब यहाँ पे स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस जॉब्स की कोई कमी नहीं। तो आपको मतलब अगर आप साल भर आपने किसी वेंचर में अपना इन्वेस्ट किया और फिर मतलब फॉर वट एवर रीजन मोस्ट लाइकली नहीं चलेगा, अगर आपका मतलब मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, सो मोस्ट लाइकली नहीं चलेगा,
but you can go right back, interview, and somebody will give you a position, especially because you have had like a good say 5 to 10 years of experience in these big companies. You can always go back, contact भी बन जाते हैं, आपका नेटवर्क यहाँ बिल्ड हो जाता है 5 से 7 साल में, तो मतलब तो it's relatively, I would say, in fact it's less risk that way मिड 30s में करना। मतलब आई थिंक इट स्टिल टेक्स क्या कहते हैं उसको, एक वो तो रहता है कि आप यहाँ, द प्रॉब्लम आई थिंक विद अ लॉट ऑफ पीपल इज इट गेट्स टू कंफर्टेबल, कि आपके मतलब जो है अच्छे खासे पैसे आते जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, आप जो है मतलब साल 2 साल आपको अपना सारा एक्सपेंस कट करना पड़ेगा, आपको मतलब जो है आपको मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू आपकी जो रेगुलर कंपनी जॉब है, एंड इट स्टिल माइट फेल। तो मतलब वो उस तरह का एक मतलब मेंटल जो बर्डन या मतलब मेंटल रिस्क का जो पिक्चर बनता है, वो शायद लोगों को हैवी लगता है, व्हिच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट चूज टू डू इट। प्रैक्टिकली आई थिंक इट्स डूएबल। मेरे को लगता है कि मतलब वैसी रिस्क तो नहीं है कि मतलब आपका जो है सभी कुछ आपका लॉस हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, अगेन रिलेटेड टू स्टार्टअप बिजनेस ही है। So right now you are in Silicon Valley, आपके कई सारे दोस्त होंगे इनफैक्ट, है ना? सिलिकॉन वैली आप इंडिया में भी कई लोगों को जानते होंगे because you are from India. So I wanted to know कि ये जो बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है, मैं बोलूँ, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, as compared to सिलिकॉन वैली या इन इंडिया, या जो भी मैं रिटर्न की बात करूं कि भाई सिलिकॉन वैली में ज्यादा आसान है, जल्दी सक्सेस मिल जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं, इनफैक्ट जो हमारी बुक्स वगैरह हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उसमें भी सिलिकॉन वैली की ज्यादातर चर्चा होती है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लिमिटेड है। सो आई वांट टू नो योर व्यूज कि मतलब सिलिकॉन वैली वर्सेस जो इंडिया में स्टार्टअप चलते हैं बैंगलोर वगैरह में, इनके ऊपर क्या टेक है आपका? यार मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरा उतना एक्सपोजर नहीं है इस चीज में, तो मैं मतलब ज्यादा तो नहीं मतलब मैं कमेंट करना चाहूंगा। प्रोबेबली मतलब जैसे जो मेरे दोस्त हैं, जो कुछ लोग उसमें काम करते हैं, ये वेंचर वीसी फर्म्स में वगैरह काम करते हैं, प्रोबेबली दे हैव अ बेटर आइडिया, मच बेटर आइडिया ऑफ दिस। बट फॉर व्हाट इट्स वर्थ, आई थिंक मेरे को इतना पता है कि मतलब जैसे सिलिकॉन वैली में वीसीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये मतलब मैं जैसे आजकल मतलब कोविड के चलते ये बड़ा डिबेट चलता है कि आप क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम या वर्क रिमोटली कर सकते हैं, आप यूएस में कहीं और मूव कर जाएं मतलब सिलिकॉन वैली, क्योंकि सिलिकॉन वैली कुछ डाउन साइड्स भी हैं, मतलब बहुत महंगी जगह है ये रियल एस्टेट वगैरह के हिसाब से, तो पीपल आर लाइक यार कहीं और चलते हैं मतलब यूएस में, और मतलब वहाँ आराम से रह पाएंगे, काम तो जॉब तो चेंज नहीं होगी, रिमोट अब चल रहा है काफी कुछ। So in that argument, in that kind of question या decision making, one of the arguments that's made is कि भाई अगर आपका खुद कुछ करने का अगर आपका मन है, तो सिलिकॉन वैली टाइप का वीसीज का कंसंट्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आई थिंक दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वीसीज का जो भले ही चीजें रिमोट हो जाए, पीपल से कि मतलब वीसीज तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कहीं और मूव ना कर जाए, क्योंकि वीसीज को मतलब एंटरप्रेन्योर्स की वो चाहिए कंसंट्रेशन, एंटरप्रेन्योर्स को वीसीज की चाहिए, सो लाइक मूविंग बोथ ऑफ देम टुगेदर टू अनदर सेम लोकेशन इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। सो इसीलिए मतलब भले ही दुनिया रिमोट हो जाए, मतलब जो है वीसीज और एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब सिलिकॉन वैली में जो एक बार कल्चर ऑर्गेनिकली ग्रो हो गया है, वो प्रोबेबली और जगह उतनी आसानी से रेप्लिकेट नहीं होगा। ये मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अब इंडिया का सीन अलग है, मतलब इंडिया में शायद मतलब बैंगलोर शायद वैसा बनने लगा हो, बट सर्टनली मतलब जो है यहाँ पे जितना मैं सुनता हूँ कि मतलब जो है आप यहाँ इंजीनियर्स की वो बात है कि मतलब दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी इंजीनियर्स आपको यहाँ मिलेंगे सिलिकॉन वैली में, कंप्यूटर साइंस वाले, और यहाँ वीसीज की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, सो यू कैन क्रिएट अ टीम वेरी फास्ट and you can approach investors very easily. तो मेरे को लगता है Silicon Valley certainly still remains the best place to start a CS का कंपनी। इंडिया का unfortunately मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसा है। I mean last 6 years से I think आपका कांटेक्ट ज्यादा रहा नहीं है इंडिया से, इसलिए।
हाँ हाँ हाँ, और मतलब यार वो कॉन्टेक्स्ट की भी बात होती है ना, जब जैसे मतलब पहले में हम लोग जैसे आईआईटी में वगैरह थे, तो जब कॉन्टेक्स्ट रहता था तो मतलब हम लोग अलग तरह की बातें करते थे, मतलब कोई मतलब इतना स्टार्टअप वाला खैर आइडिया भी नहीं होता था लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब भाई वीसीज को अप्रोच करना और इन सब स्टेज की बातें तो कभी हुई नहीं मतलब अंडरग्रेड में। तो विच इज वाई लाइक आई थिंक नाउ मेरे जो मतलब मेरा जो एक फ्रेंड है जो जिसने मतलब जो एंटरप्रेन्योर है और जिसकी कंपनी, आई थिंक ही बूटस्ट्रैप्ड हिज कंपनी, आई डोंट थिंक उसने कोई वीसी फंडिंग ली थी। सो उससे मेरी जितनी बातें होती हैं मतलब मैंने कभी we never just touched upon this VC funding thing, but yeah, but that's the other thing though, like people say कि जो है अगर आप कर सको तो आप जो है खुद बूटस्ट्रैप करें अपना कंपनी, तो वो बेस्ट होता है। बट आपके क्या प्लान्स हैं, आई मीन आफ्टर दिस जॉब? मतलब आफ्टर मेरा थोड़ा सा तो ये क्लियर है कि मेरे को यूएस में रहना है कई चीजों की वजह से, बट प्राइमरीली मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ सिलिकॉन वैली में कंप्यूटर साइंस का करियर सबसे बेस्ट बनाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जो है सर्कल उस तरह का है, तो मतलब आप ग्रो यहाँ सबसे ज्यादा करोगे मेरे ओपिनियन में। तो उस वजह से मतलब मेरे को यूएस में तो रहना है, तो फिर एक वो इमिग्रेशन का चक्कर हो जाता है। तो सो इफ यू हैव टू स्टे हियर देन मतलब बेटर है अगर आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट बन जाए, तो वो एक अलग कहानी है। तो उस वजह से मतलब फिलहाल तो आई वांट टू स्टे विद अ बिगर कंपनी लाइक Amazon। फिर एक बार जो है वो अगर बन जाए तो फिर मतलब सिलिकॉन वैली का जो है थोड़ा सा ये बड़ी कंपनियों का थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जो है फिर सोचा जाएगा एट सम पॉइंट अगर कोई खुद का कुछ करना है, या few years down the line that might be on the cards, but फिलहाल तो जो है मतलब अभी तो जैसे ग्रेजुएट करके मेरे को अभी 1.5 years भी नहीं हुआ है इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस लिया, तो अभी तो कई चीजें होती हैं सीखने की, कि मतलब कि आप जो है व्हाइट बोर्ड से जो है प्रोडक्शन में किसी चीज को कैसे ले जाते हो, इसमें कई प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स आती हैं आपको, मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की आप ले लो, या मतलब जो है जस्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं उसकी ले लो। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए मतलब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया और मेंटेन कैसे करा जाए, तो ये दिस इज समथिंग दैट विल आई हैव टू लर्न। और फिर पीपल मैनेजमेंट एक हो गया कि साहब आप मतलब आप जैसे अब जैसे 4 साल हो जाएंगे तो फिर ये दे यूजुअली प्रमोट यू टू लाइक अ टेक लीड हियर, व्हिच मींस लाइक आपको 3 से 5 लोग आपके अंडर आप हो जाएंगे, फिर आप मैनेजर बनोगे। तो एक वो मेरे को लगता है एक पूरी जो है 6 साल की आप 6-7 साल की एक साइकिल होती है जिसमें आप मतलब जो है एक जूनियर इंजीनियर या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से एक मतलब मिड लेवल मैनेजर टाइप के बन जाते हो। तो आप ये वाला साइकिल अगर आप कर लें तो उसके बाद एक मतलब आपकी इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि आप अपना कुछ लीड कर सकते हैं, या तो आप खुद का कुछ करें, या मतलब कहीं 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 भी जाके आप मतलब जो है अपना एक रीजनेबल साइज टीम आप लीड करके जो है इंडिपेंडेंटली कुछ बड़ा चीज डिलीवर करना आप शुरू कर देते हो। ये टिपिकली मिड-30s का मतलब लोग का ये फेज आता है। तो I next thing on the cards is probably that in my career. तो बट फिलहाल तो मतलब जो है जहाँ है वहाँ बढ़िया सीखने को मिल रहा है, तो अभी तो यही चलेगा। So hey guys, if you enjoyed that clip and you want to talk to Guru to know more about entrepreneurship, business, ठीक है, US में जॉब करना हो, regarding anything, machine learning, नासा में कैसे काम किया, so what you can do, you can just check the description, वहाँ पे कुछ लिंक्स दिए होंगे, just donate for the COVID charity and मेल दैट रिसिप्ट, या फिर DM कर दो वो रिसिप्ट लिंक्डइन पे गुरु को, ही विल बुक अ स्लॉट विद यू, ठीक है, एंड देन यू कैन चैट, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, ही विल गाइड यू थ्रू योर जर्नी। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।